हम्म तो हमारा आज का डेट हो गया 14। ओके। और 14 मई में हमारा जो हेडिंग है आज का वो है केमिकल रिएक्शंस। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस पर आ गए। किनकी केमिकल रिएक्शंस? अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स। ठीक है, तो पहले हम अल्कोहल्स की लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। अल्कोहल्स केमिकल रिएक्शन पे आ गए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन अल्कोहल और फिनोल की एक साथ लेंगे, कुछ फिनोल की सेपरेट लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नजर आ रहा है केमिकल रिएक्शंस में? आप लोग ध्यान से मेरा जो वॉइस कमांड है उस पर ध्यान से दीजिए, स्क्रीन पे देखिए। अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड। ये वर्सेटाइल कंपाउंड है, ठीक है। क्यों है? बिकॉज दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये लो भाई, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उससे आप लोग लिख लेना, है ना। इनकी जगह छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझते जाओ। अब अब सबसे पहला है न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। तो अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ जब काम करते हैं तब क्या होता है ना। देखते हैं तब क्या होता है। अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कराते हैं। तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ROH, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और ये कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे हमने कार्बोकेटाइन लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस पे अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इस तरह से। और बिकॉज दे हैव लोन पेयर, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करते हैं कार्बन से, और ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इसका लोन पेयर है, वो बॉन्ड बनाने के काम आ गया, ठीक है। और ये लो भाई, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, और सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे, और ये जो हाइड्रोजन है ये एज ए प्रोटॉन फ्री हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा अल्कोहल किसकी फॉर्म में बिहेव कर रहा है। अल्कोहल एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तब हुआ क्या? कौन सा बॉन्ड टूटा अल्कोहल का? अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये देखो। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है, जो OH बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ जब अल्कोहल क्या काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब हम अल्कोहल को, सेकेंड पॉइंट हमारा कौन सा है? सेकेंड पॉइंट है प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं। कौन? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं और देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये हमारा अल्कोहल है, इसका प्रोटोनेशन करेंगे। कहां से करेंगे? एसिड की प्रेजेंस में एसिड आएगा और प्रोटोन दे देगा अल्कोहल को, क्योंकि हमने इसके ऊपर लोन पेयर है ना, इसलिए ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। कौन? अल्कोहल। और ये हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये लो भाई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन से अब एक प्रोटॉन और जुड़ गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये हो गया प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, यस। अब सही है, ओके। तो ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपको समझ में आ गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे हुआ? अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं, RCH2, और ये ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन पे ये 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इस पे अटैक कौन करेगा? कोई भी न्यूक्लियोफाइल। ये लो हमने न्यूक्लियोफाइल बना दिया, और ये जो ब्रोमाइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा सीधा, और इस कार्बन पे अटैक जैसे ही करेगा, ये जो H2O है वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये RCH2Br और प्लस में बन गया हमारा H2O, ठीक है। ये लो भाई। अब यहां पर अल्कोहल ने किसकी तरह बिहेव किया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इट, इसमें जो H2O है वो लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। और ऊपर हमने देखा कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, और हम जानते हैं जिनमें लोन पेयर्स होते हैं, दे बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एंड दे कैन अटैक एट electrophiles. Okay, they can behave as nucleophile and they can attack as electrophile. ठीक है, ये बात हुई। ओके, अब ओके ओके, तो आपने देखा अल्कोहल्स क्या हैं? बताना जरा, अल्कोहल्स क्या हैं? बोलो, अल्कोहल्स versatile क्या है? compound. वर्सेटाइल कंपाउंड्स है। दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि वो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो साफी है, और इलेक्ट्रोफाइल की तरह का बिहेव करते हैं जब वो प्रोटोनेटेड हो जाते हैं तब। और प्रोटोनेटेड देखो कब हुए? एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेटेड हो जाते हैं अल्कोहल, ठीक है। और प्रोटोन इन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इनके पास लोन पेयर है, इसलिए प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। अब ये जो हमने बिहेवियर देखा दूसरे वाला, है ना, इसमें एक अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा? देखो कौन सा बॉन्ड टूटा। अल्कोहल में कौन से बॉन्ड होते हैं? ये बॉन्ड होता है ना। एक तो ये लो, दो तरह के बॉन्ड है अल्कोहल में। एक तो कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला जो बॉन्ड है 1 नंबर, ये कार्बन ऑक्सीजन है, और 2 नंबर जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। दो बॉन्ड है अल्कोहल की सारी रिएक्शंस में, ये दो बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। तो जब अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तब हमने देखा था OH बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा बॉन्ड टूटता है? बताओ जरा, कौन सा बॉन्ड टूटा? CO बॉन्ड टूट रहा है। आप ध्यान से देखिए, है ना, जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तब CO बॉन्ड टूट रहा है, राइट, है ना। क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है ये 1 नंबर वाला CO बॉन्ड। आप चाहो तो इसमें यहां देख लो, ये जो ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर जा रहा है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है यहां से। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है, जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो CO बॉन्ड टूटता है, CO बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है ना। और जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं तो OH बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है। तो आपने देखा इन दोनों तरह के कॉन्सेप्ट में, है ना, दोनों बॉन्ड टूटते हैं। कौन सा? CO बॉन्ड भी और OH बॉन्ड भी। तो अल्कोहल की ये दो मेन टाइप की रिएक्शंस हैं। इन दोनों के बेसिस पर अल्कोहल की ये जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना, CO बॉन्ड और OH बॉन्ड, इसके बेसिस पर अल्कोहल की मेन टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी होगी? ये देखो, ए में क्या है? ए में है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस है ये। OH बॉन्ड क्लीवेज एक रिएक्शन तो ये है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये देखो दूसरी रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ये अल्कोहल की दो मेन रिएक्शन है। एक एक मतलब हमने अल्कोहल्स की जो रिएक्शन है उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी वो जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरी कैटेगरी वो जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और CO बॉन्ड कब ब्रेक होता है? जब अल्कोहल प्रोटोनेटेड होकर के इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। OH बॉन्ड कब ब्रेक होता है? जब अल्कोहल
प्रिया इज देयर? प्रिया यहाँ पर हो क्या? नहीं, प्रिया नहीं है। ओके। तो ठीक है। अब आपने देखा किस तरह से दोनों बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो और जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है अल्कोहल की, वो क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें ये दोनों बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, OH और CO। ठीक है, वो दोनों बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो रिएक्शंस। तो इस तरह से अल्कोहल की टोटल रिएक्शन कितने टाइप की हो गई? 3 तरह की हो गई। पहली जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और तीसरी कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन हुई। तो इस तरह से अल्कोहल की टोटल 3 टाइप की रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शंस कौन सी है बताना जरा। एक नंबर कौन सा है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, बोलो। OH bond. रिएक्शन, यस, इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यस। इनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है? ये हमारा एक टिपिकल अल्कोहल है, ये देखो ये अल्कोहल है। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सारी रिएक्शंस हम वो लेंगे जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखना, हर रिएक्शन में OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें सबसे पहली रिएक्शंस हम लोग ले रहे हैं, वो है हमारा एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ये हमारा टॉपिक है, कौन सा? एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। ये लो भाई, फिनोल और अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर होता है, ये हमारा पहला टाइप का रिएक्शन है इसमें। ठीक है, अब ये कैसे इनका एसिडिक बिहेवियर है वो देखते हैं फटाफट। और किस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक बिहेवियर, इनका डिस्कशन करना हमारे लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। कौन सी रिएक्शन लेते हैं? देखो कुछ रिएक्शंस लेते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल ही गया कि अल्कोहल और फिनोल्स का नेचर कैसा होता है, बताना जरा। कैसा नेचर होता है अल्कोहल और फिनोल का, बोलो। Acidic. एसिडिक नेचर होता है, वही तो हमारा टॉपिक है ना। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये पहली बात तो इनके कुछ प्रूफ लेंगे हम लोग कि ये एसिडिक नेचर होती है, तो उसका कुछ प्रूफ है, क्या प्रूफ है। ठीक है, दूसरा हम लोग लेंगे कि इनका जो दूसरा हम लोग ये लेंगे कि ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं। तीसरा हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रिएक्शंस ऐसी लेते हैं जो ये हमें बताती है कि इन दोनों का एसिडिक बिहेवियर है। तो इसमें सबसे पहली टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ये लो भाई, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अब ये जो टॉपिक है ना, इसके आप लोग कॉपी में या तो लिख लो, क्योंकि मैं इसकी डिटेल नोट्स और भेजूंगा, वो आपको ऐड करना है। इसमें आपको मैं थ्योरी अभी कुछ नहीं लिखवाने वाला हूँ, सारा समझाने वाला हूँ। ठीक है ना? और थ्योरी लिखा हुआ नोट्स है वो मैं आपको शाम को भेजूंगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब आप समझना ज्यादा है और इसको एक लिखते चलो, कोई बात नहीं, मैं थ्योरी भेजूंगा तो वापस लिख लेना उसको। ठीक है ना? अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब एक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? रिएक्शन विद हम लोग लेंगे सोडियम, पोटेशियम भी हो सकता है और एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ठीक है ना? इन तीनों से हम लोग रिएक्शन लेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल का देखते हैं। अल्कोहल की ये है, ये अल्कोहल है, इसने रिएक्शन करी सोडियम से। सोडियम से रिएक्शन करी तो हम लोग जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यही होता है ना, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द मेटल देन दे रिलीज H2 गैस। ओके, तो ये देखो, ये यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गई है। ठीक है, तो और ये बन गया है सोल्ट। इस सोल्ट का नाम पता चल रहा है कुछ? क्या नाम है इसका? सोडियम, बताना जरा। सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है ये। ठीक है,
है ना, ये अल्कोहल ने बनाया है। कोई एक रियल एग्जांपल भी ले लेते हैं, C2H5OH, और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम से, तो बन गया C2H5O माइनस और सोडियम पे प्लस, ठीक है, और प्लस में H2 गैस निकल गई, रिलीज हो गई। तो इससे ये बताते हैं, इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि अल्कोहल्स हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये बन गया, इसका नाम क्या हुआ, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। ये हम कई बार देख चुके हैं इस तरह के, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड एथोक्साइड है ये। एक और लेते हैं, एक स्पेशल कंपाउंड है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, वो कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये Me, ये Me, ये Me और ये OH। ये क्या है, ये है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब ये जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी हम लोग रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की वैलेंसीज 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टर्ट ब्यूटाइल के मॉलिक्यूल कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, कार्बन, Me, ऑक्सीजन, और ये पूरा हो गया 3, ठीक है, और ये एल्यूमिनियम, ये लो, ये इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये लो भाई, टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया ना, ये टर्सरी ब्यूटाइल था वो, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये एक रिएजेंट है, काम आता है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, वो हम आगे देखेंगे, इसलिए इसकी प्रिपरेशन हमने यहाँ ली है, ठीक है। और यहाँ पर H2 बन गए, 3 H2, 3 H रिलीज होंगे ना, देखो तीन तीन लिए हमने मॉलिक्यूल ब्यूटाइल अल्कोहल के, तो 3 हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे, तो उनसे 1.5 H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अल्कोहल के रिएक्शन लिया हमने किसके साथ, मेटल के साथ, जिससे हमें ये पता चला कि अल्कोहल्स कौन सी नेचर के होते हैं, बताना जरा, कौन सी नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसी तरह से अब फिनोल की रिएक्शन देते हैं भाई, किसकी रिएक्शन लेते हैं, फिनोल की। तो फिनोल की भी रिएक्शन कराते हैं, ये लो, फिनोल भी एसिडिक नेचर का है, तो सेम रिएक्शन शो करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और मेटल के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा। अब सोल्ट कौन सा बनाएगा, उसका नाम बता दो जरा, बहुत बार आ चुका, कल मैंने भी कहा भी था कि ये बार बार आएगा आपके सामने। कौन सा बन गया सोल्ट, बताओ, सोल्ट कौन सा बन गया, ये सोडियम ONA। सर ये वाला, सर वो वाला है ना सर, सोडियम बताओ, फिनॉक्साइड। बताओ बताओ। हाँ, ये सोडियम फिनोक्साइड है, ये बार बार आएगा, देखना, ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, ये पूरा धूम मचाने वाला है एकदम, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, प्रिपरेशन में भी हमने देख लिया, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है भाई, सोल्ट बनाना है, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। अब एसिड है तो क्या काम करेगा, हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन रिलीज करके वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज करना, यही तो एसिड का काम है, ठीक है। तो प्रोटॉन रिलीज करके ये एनाइन बनाएगा, अब इससे सोडियम आ गया और ये सोल्ट बन गया, और इसका नाम हो गया सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम फिनोक्साइड। तो इन दोनों रिएक्शन से ये पता चला कि ये दोनों क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये तो थी रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। अब लेते हैं रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स। ये लो भाई, मेटल हाइड्राइड के साथ भी ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सोल्ट, और वही हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये हमारा अल्कोहल ने रिएक्शन करी मेटल हाइड्राइड के साथ, ये NaH सोडियम हाइड्राइड, रिएक्शन क्या हुई, वही हमारा क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, प्लस में H2 गैस रिलीज हो गई। और इसी तरह से हम यदि फिनोल की करवाते हैं, AROH, फिनोल की भी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्राइड से, तो ARO प्लस में ये, और प्लस में H2 गैस, ये लो, तो ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड, और वो बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। तो सेम वही रिएक्शन रिपीट हो रही है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड से सेम प्रोडक्ट रिपीट हो रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन क्या बता रही है कि ये दोनों एसिडिक हैं। कौन कौन एसिडिक है, बताना जरा, बोलो। अल्कोहल और फिनॉल। अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल और फिनोल क्या है, एसिडिक है, गुड गुड, अल्कोहल और फिनोल एसिडिक है, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन भी ले रहे हैं,
रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है ना, ये नहीं कर पाता कौन? अल्कोहल नहीं कर पाता। अल्कोहल की मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन फिनोल तो थोड़ा सा फिनोल थोड़ा सा तगड़ा खिलाड़ी है, और ये अल्कोहल के साथ भी, अल्कोहल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन करके वही बनाएगा। अब आप लोगों को पता है ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जरा? एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? सोल्ट एंड सॉल्ट बना। यस सर। सोल्ट और वाटर, सोल्ट और वाटर Yes, बनेगा। बहुत सिंपल सा है। ये लो, ये हमने इसका सोल्ट बना दिया, ये सोल्ट हो गया। वाटर बना दो एक, ये लो, ये हो गया सोल्ट एंड वाटर, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो फिनोल ने NaOH से भी रिएक्शन कर ली, ये फिनोल का थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहा। हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ी देर बाद में इन तीनों का। एक और हम लोग ले रहे हैं, ये सारे अभी तक इस बात के प्रूफ ही चल रहे हैं कि एसिडिक नेचर है। हम ले रहे हैं रिएक्शन विद कंपैरेटिवली वीक एसिड्स हैं, वीक बेसेस हैं ये, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लो भाई, है ना, ठीक है। इन दोनों से भी रिएक्शन कौन कौन करता है? तो अल्कोहल का तो कोई मतलब ही नहीं है, अल्कोहल तो NaOH के साथ ही फेल हो गया, ठीक है। अल्कोहल तो NaOH के साथ ही क्या हो गया? फेल हो गया। ये लो, ठीक है ना, ये नो रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां फिनोल की भी कोई रिएक्शन नहीं है, फिनोल भी इनके साथ रिएक्शन करने के लिए फेल हो गया। तो हमने ये रिएक्शन क्यों ली? क्योंकि एक और इनसे बड़ा खिलाड़ी है, वो एसिडिक है, वो इनसे रिएक्शन देता है, ठीक है, ये इनसे रिएक्शन देता है और इवॉल्व CO2। ये लो भाई, ये CO2 इवॉल्व देता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों से भी तगड़ा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, हमने कौन कौन सी रिएक्शन कंसीडर की है उसकी एक टेबल देख लेते हैं फटाफट। हमने जो कंक्लूजन लिया है ना, वो देखो। अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ भाई, बताओ जरा। तीनों पार्टियों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के तो नाम में ही एसिड है, ठीक है। और ये ऊपर वाली सारी रिएक्शन देता है, साथ में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट वीक एसिड है उसके साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इनमें सबसे कमजोर कौन पड़ा? अल्कोहल। अल्कोहल जो सिर्फ मेटल, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है और मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, लेकिन फिनोल NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी। इसका मतलब इसके एसिडिक कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, और इनसे भी दोनों से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि ये वीक एसिड, वीक बेसेस हैं, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके CO2 इवॉल्व कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। हमने ये इसलिए लिया क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग फिनोल और उसका कंपैरिजन करने वाले हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस ली है हमने, ये सारी रिएक्शंस हमें पहली बात तो ये बताती हैं कि अल्कोहल, all these reactions are proof of the fact that alcohol and phenol, they are acidic in nature. Again, the second fact, the second conclusion from these reactions is that phenol is greater acidic than alcohol, because this reaction proves that alcohol, they are failed to react with NaOH, metal hydroxide, but phenol, they react with the NaOH as acid. That's why this reaction proves that phenols are greater acidic in nature than alcohols, okay. And this reaction proves that carboxylic acid is greater than phenol, okay. तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर हो गया, और ये हमने ली है एक टेबल। ये देखो, तीनों पार्टियों को हमने शामिल कर लिया, अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, तीनों दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में, पहले के बाद में हमें लेना है ये वाला जहां मैंने टिक किया है 3 नंबर, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। ये भी तीनों ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन देखो, अल्कोहल नहीं दे रहा, फिनोल दे रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाला वीक बेस के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ में, ये दोनों ही रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन ये दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑर्डर है वो हेंस
प्रूव्ड, ठीक है। तो ये तो हुई इनकी बात की ये एसिडिक होते हैं, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे भाई ये एसिडिक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल्स का लेते हैं, एसिडिक, एसिडिक हेडिंग लगा लो आप लोग चाहो तो, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्या एसिड एसिड अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर क्या होता है, व्हाई दे बिहेव्स एज एसिडिक, बताओ फटाफट फास्ट। है किसी के पास कोई जवाब, बोलो। शायद तक सर वो OH है ना सर उसमें, इसलिए। हाँ OH है, OH है। अब सुनो भाई, alcohols and phenols they are acidic in nature because the polar nature of OH bond। ये जो OH bond है ये क्या है, पोलर होता है, पोलर OH bond। बात समझ में आ गई, ये क्या है, पोलर है। पोलर होने की वजह से क्या हुआ भाई बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, O की या H की, बताओ। ओके। बताओ किसकी, O की ज्यादा है यस तो सर, O ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, O इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, सही बात है ना। इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और O इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच करके, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या करेगा, हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन फ्री कर देगा, उसको कहेगा तुम जाओ जाओ बोल करके, प्रोटॉन रिलीज कर दिया ना इसने, बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। बात को ध्यान से समझो, तो अल्कोहल्स आर एसिडिक बिकॉज द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो ये सारी जो स्टोरी है वो OH बॉन्ड की है। आखिर हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, बताना जरा। OH बॉन्ड ब्रेक होता है, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला पहला टाइप का रिएक्शन, ठीक है। और ये जो सारी एसिडिक वाली रिएक्शन आपने देखी है, इन सब में देख लो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इनमें ये देख लो, यहाँ पर सब जगह देख लो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। O उसके साथ रिमेन है, एल्काइल ग्रुप के साथ O मेंटेन है, ये देख लो, लेकिन O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग ये हम लोगों को एसिडिक बिहेवियर का रीजन पता चल गया, रीजन पता चल गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कंपैरिजन करेंगे, है ना। कंपैरिजन क्या करेंगे, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो अब बताओ भाई, एक मैंने लिखा है प्राइमरी RCH2OH, और इसको हम लोग ये लो। एक मैंने लिखा है सेकेंडरी, ये लो CH और CHO और H। एक मैंने लिखा है टर्सरी, ये लो। थोड़ा सा इधर लेते हैं इसको, ये लो भाई, बताओ बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, फास्ट फास्ट बताओ। कुल मिला के देखो, अब आप प्राइमरी सर। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यस यस प्राइमरी, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो यदि OH की पोलैरिटी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो वो अल्कोहल भी ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अब आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि OH बॉन्ड की पोलैरिटी किसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में ये एक ही एल्काइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, ये मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है, इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट लगता है, और इसमें ये जो OH, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी है, तभी तो हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और ये एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इस ऑक्सीजन की जो थ्रस्ट है, इलेक्ट्रॉन की थ्रस्ट है इसकी खींचने की, उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। बात को समझ रहे हो, ये जो
ये जो जैसे टर्सरी में है, टर्सरी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन है इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता पूरे पावर से। बात समझ में आई? इसलिए ये जो प्लस आई इफेक्ट है किसका, एल्काइल ग्रुप्स का जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है टर्सरी में। और वो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर रहा है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी को कम कर रहा है, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा किसमें है, टर्सरी में है। इसलिए टर्सरी अल्कोहल में OH बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे कम है और वो सबसे वीक एसिड है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के कंपैरिजन में। और हमारा जो वो कंपैरिजन है वो ये आ गया, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ग्रेटर एसिडिक देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। अब बताओ भाई, इसका रीजन समझ में आया आपको, बताओ जरा। यस सर। क्या रीजन है बताना जरा, बताओ। मीटिंग हमारी कटने वाली है, बता